से मायावती आई है तब से कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है देश पे। ये स्थिति रही, अगर 27 का चुनाव ये जीते तो देश है जो बिकने के तगाड़ पे आ जाएगा। शेखर आजाद के साथ में दलित बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी, यादव बिरादरी, पाल समाज, कुर्मी समाज सब जुड़ा हुआ है। दलित सबके साथ है और 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ है। मैं ये नहीं कहता कि सपा सरकार अकेले बना सकती है। देखिए, अगर उनको राहुल गांधी का साथ ना मिला, चंद्रशेखर आजाद का साथ ना मिला, मायावती का साथ ना मिला तो सत्ता पे नहीं आ सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद जी अपनी रैली कर रहे हैं और मायावती जी अपनी रैली कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रैली एक साथ मिलके होनी है, ये हमें पता। बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस बार, चंद्रशेखर जी की सरकार। ये है हमारे भाई, ये छोटे भाई है हमारे, ये छोटे भाई है। हमको इनको 5 किलो राशन में नहीं भटकाना है, हमें इन्हें नौकरी दिलाना है। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है। जो चंदा आया था उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं जब कोरोना काल में आया था, तो ये देश को चलाने की क्या बात करेंगे। और ये राहुल गांधी ने एक बात और कही है, राहुल गांधी ने कही है वोट चोरी, इस पे भी बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठने वाला है। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट 24 इंडिया न्यूज चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या धाम के शहादतगंज में, जहां की आज आजाद समाज पार्टी के मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, जिनको सुनने के लिए पूरे जिले के कोने कोने के दलित समाज के लोग आए हुए हैं। आइए अभी इनसे हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कार्यक्रम है और इन लोगों की यहाँ आने की मंशा क्या है। हमारे साथ बने रहिए। अब या आपका शुभ नाम अजय कश्यप। तो कहाँ आए हुए हैं? मैं यहाँ फैजाबाद आया हूँ। नहीं, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में आए हुए? जी सर। तो कौन आने वाला है? यहाँ चंद्रशेखर आजाद सिंह आने वाले हैं। थोड़ा तेज बोलिए। चंद्रशेखर आजाद सिंह आने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं जी। तो आप लोग उसी कार्यक्रम में गए हुए हैं? जी, जा रहे हैं। जा तो कितने बजे आएंगे? आएंगे लगभग 1:30 बजे। 1:30 बजे आएंगे? जी आएंगे 1:30 बजे। अच्छा, ये बताइए कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो भी कहती हैं कि दलित हमारा है, और चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि दलित हमारा है। तो वास्तव में दलित किसके साथ है? देखिए, दलित सबके साथ है और 9 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ है। 9 तारीख को आपको लखनऊ में पता चल जाएगा चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी साथ में है। इसकी आपको रैली पे पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए कैसे पता? आपको कैसे पता? ये हमें, देखिए हम पार्टी कार्यकर्ता हैं और हमें अंदरूनी बातें पता रहती हैं, ठीक है। तो आपको पता लगेगा, ये आपको तो थोड़ा लेट पता लगेगा, लेकिन हमको पहले ही पता लग जाता है कि आप ये मान के चलिए 9 तारीख को जो काशी राम जी की जयंती होनी है उस पे भव्य रैली होनी है। तो चंद्रशेखर आजाद जी अपनी रैली कर रहे हैं और मायावती जी अपनी रैली कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रैली एक साथ मिलके होनी है, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और 9 तारीख को गठबंधन होना है, होना है, होना है। देखिए, जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, देखिए भाई साहब ने बहुत बड़ा खुलासा किया कि अब दलित केवल चंद्रशेखर के ही साथ नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर और बहन मायावती दोनों के साथ है। और ये दोनों भी शीघ्र ही 9 सितंबर को एकजुट होने जा रहे हैं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में जुटने जा रहे हैं, जहां ये लोग मिल करके 2027 में होने वाले चुनाव की तैयारी करेंगे। यही बात ना? जी, अपनी सरकार बनानी है 2027। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी 2027 में अपनी सरकार बनानी है। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये कहते हैं कि दलित बिरादरी हमारे साथ है, तो क्या दलित बिरादरी से केवल सरकार बन जाएगी? देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ में
दलित बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी, यादव बिरादरी, पाल समाज, कुर्मी समाज सब जुड़ा हुआ है। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि हमारे साथ पीडीए है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सपा सरकार अकेले बना सकती है। देखिए, अगर उनको राहुल गांधी का साथ ना मिला, चंद्रशेखर आजाद का साथ ना मिला, मायावती का साथ ना मिला, तो सत्ता पे नहीं आ सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, लिखित लिखवा लीजिए। तो बीजेपी कहाँ जाएगी जो कि बीजेपी अगर दलितों के देखिए- दम भरती है? देखिए, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। इस बार चंद्रशेखर जी की सरकार है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है इस बार। मतलब बीजेपी का टुकड़ा साफ हो जाए। बिल्कुल खत्म है बीजेपी, क्योंकि देखिए महंगाई, बेरोजगारी और इस तरफ हर तरफ लूटमार और बलात्कार सब ये आप देख ही रहे हैं। आपसे कुछ तो छुपा है नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं, इसमें आप सक्षम हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने बहुत काम कर दिया, क्या लोगों को राशन मिल रहा है, उसके बाद किसान सम्मान निधि मिल रही है और लोगों को कॉलोनी मिल रही है, तो इसमें क्या कहना है? देखिए, हमें देश के युवा, जैसे हम हैं, ये हैं हमारे भाई, ये छोटे भाई हैं हमारे, ये छोटे भाई हैं, हमको इनको 5 किलो राशन में नहीं भटकाना है, हमें इन्हें नौकरी दिलाना है। तो इसके लिए हमारी लड़ाई है, इसके लिए हमारी लड़ाई है, और बाकी 5 किलो राशन के लिए लड़ाई नहीं है। राशन से 1 महीना। अच्छा ये बताइए, अभी तक जो सरकारें आई जी और इन्होंने नौकरी पैदा करने का, हाँ। सृजन का बहुत प्रयास किया, नहीं कर पाई, तो चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती कहाँ से सृजन कर देंगे? देखिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना दी गई है, जैसे रेलवे हो गया, हमारा एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, प्राइवेट अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल थे उनको प्राइवेट कर दिया गया, सरकारी स्कूल जो बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, इनको बहाली में लाया जाएगा और इनसे नौकरियां पैदा की जाएंगी और कोई मुद्दा नहीं। देखिए, इनसे अगर आप नौकरियां लेना चाहेंगे ना, तो 10 करोड़ नौकरियां आ जाएंगी आपके पास। हाँ भैया, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विपिन है। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं, तो आपको भरोसा है कि बसपा आने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी? भाजपा आने के बाद हाँ नौकरी मिल जाएगी हमें। अब नौकरी नहीं मिल रही है? अभी नौकरी नहीं मिल रही सर। नहीं भैया, बेरोजगार घूम रहे हैं। आप ये देखिए, बताइए, ये तो हमारा हमसे काफी उम्र में 5 किलो राशन में आप अपने घर का खर्चा चला लीजिएगा। 5 किलो राशन में अपने घर का खर्चा चला लोगे आप, तो 5 किलो राशन हमारे घर का। लेकिन 5 किलो राशन जो मिल रहा है, उससे कुछ तो आपको सहयोग मिल रहा है? सर वो तो पहले भी मिल रहा था, वो तो पहले भी मिलता था। संविधान में है, ये तो संविधान में है, इनकी देन थोड़ी है। ये तो हम लोगों का जन्म से अधिकार है, क्योंकि देखिए हम लोग दलित, देखिए हम लोग हैं दलित, अगर हमारे लिए आरक्षण नहीं है तो किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन ये बताइए कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार काफी पहले से रहा है, जी, तो क्या वो जन्म सिद्ध अधिकार जो है उसकी पूर्ति सिर्फ बीजेपी शासनकाल में हो रही कि उसके पहले भी सरकारें? नहीं, देखिए, जब मायावती का शासन रहा तभी होती रही, तभी होती रही। ये कोरोना काल आया, देखिए किसकी सरकार में आया? बीजेपी की सरकार में आया, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई और जो आम जनमानस हैं, इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई। तो अगर देखिए, इन्होंने कुछ किया है तो अपने घर से नहीं किया है, इन्होंने किया है सरकारी खजाने से, और इन्होंने अपने ही जो चंदा आया था उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं जब कोरोना काल में आया था। तो ये देश को चलाने की क्या बात करेंगे? और ये राहुल गांधी ने एक बात और कही है, राहुल गांधी ने कही है वोट चोरी, इस पे भी बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठने वाला है, और हो सकता है सुनो, हो सकता है प्रधानमंत्री को कुर्सी भी छोड़नी पड़ जाए। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए दोनों एकजुट हो गए और बसपा भी आ गई सत्ता में और आजाद पार्टी भी आ गई और दोनों सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री की बारी आई, तो दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री, ये देखिए हमारे जो हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे ऊंचे थोड़ा स्तर की बात है, तो इस पे हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। बाकी देखिए, वो चारों लोग बैठ के अपना संगठन करेंगे और किस तरह किसकी सरकार आनी चाहिए और किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये वो आप लोग आपस में तय कर लेंगे। लेकिन बहरहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए, बस। भाई साहब ये बताइए कि चूंकि मायावती जी
यहाँ मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री अभी होना है। तो जब मायावती का शासनकाल यहाँ था तो बढ़िया था आप लोगों के हिसाब से कि घटिया था? बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। जैसा कोई चला ही देखिए, ना ही उनके शासनकाल में देश पे कोई कर्ज हुआ, ना ही किसी गरीब वर्ग के व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार हुआ। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मीडिया कर्मी हैं, आप खुद जानते हैं इस बात को कि मायावती के शासन में ना ही किसी गरीब वर्ग के व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है, ना ही देश पे कर्ज हुआ है। ये जब से मायावती आई है तब से कर्ज पे कर्ज बढ़ता जा रहा है देश पे। ये स्थिति रही, अगर 27 का चुनाव ये जीते तो देश है जो बिकने के तगाड़ पे आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अभी दोनों लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो ऐसे में आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? अरे भाई, एक नारा होना चाहिए, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। देखिए, ये लोग के दलित समाज के लोग जो कि यहाँ होने वाले प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जा रहे हैं, जो लोग जहाँ से देख रहे हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आने वाले समय में क्या बसपा व आजाद समाज पार्टी सरकार बना पाएगी कि नहीं, अगर नहीं तो क्यों? धन्यवाद। सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक व शेयर करना न भूलें।